हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, हमने 12वीं क्लास अर्थशास्त्र के जो विषय था उसमें सीमांत उपयोगिता हास नियम, कुल उपयोगिता, उपयोगिता हास नियम, इसके साथ साथ उदासीनता वक्र के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट से संबंधित इकोनॉमिक्स में यूजीसी नेट तैयारी कर रहे हैं तथा छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की आपको जानकारी प्राप्त करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा जुड़ी रहिएगा। दोस्तों, आज हम सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण करेंगे। दोस्तों, जैसे हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है कि अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं जी, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है वो भी हमारी क्या कहलाती है जी, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो दोस्तों, सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता को जो संतुलन की निर्धारण है वो किस तरह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसके दो धारणाएं होती हैं। पहला आता है कि यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए जा रहा है और एक ही वस्तु का उपभोग करता है, उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होगा। दूसरा कंडीशन आता है कि मान लेते हैं यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए जा रहा है और दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता को जो है संतुलन कहाँ पे होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाता है और जब वह वस्तु को खरीदता है तो उसे कीमत के रूप में क्या करना पड़ता है जी, मुद्रा का त्याग करना पड़ता है। और जब वह मुद्रा का त्याग करता है तो उस वस्तु से जो है उसे कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब इसको सरल अर्थ में समझें दोस्तों कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है राम, और राम जो है सेव खरीदने के लिए जा रहा है, और जब सेव खरीदने के लिए जाएगा तो उसे क्या देना पड़ेगा जी, व्यक्ति को रुपए देना पड़ेगा, खरीदार रुपए देना पड़ेगा उस सेव के बेचने वाले को। तो जब हम सेव लेके आते हैं तो हमने क्या किया, मुद्रा का त्याग किया। हमारा पैसा जो है किसके पास पहुंच गया जी, उस विक्रेता के पास पहुंच गया। और जो हमारे पास सेव आता है उस सेव से हमें क्या मिलती है जी, उपयोगिता की प्राप्ति होती है, तभी तो हम वस्तु खरीदेंगे ना जी। तो उसी को कहा गया है कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उसके लिए कुछ कीमत के रूप में मुद्रा को त्याग करता है जी। और इसके बदले में, अर्थात जब हम अपने पैसे को विक्रेता को देते हैं, इसके बदले में जो है हमें उस वस्तु का उपभोग करने से हमें क्या मिलती है जी, उपयोगिता मिलती है। हमारी भूख जो है क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती है जी, घटती जाती है। इसका अर्थ क्या होता है देखो कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, अर्थात पहले हमने एक सेव का उपभोग किया, फिर दूसरे इकाई सेव का, फिर तीसरे इकाई सेव का, फिर चौथे इकाई सेव का, तो चूंकि पहले इकाई सेव का उपभोग किए इसलिए हमारी भूख जो है थोड़ी क्या होती है जी, शांत हो जाती है। और जब हम दूसरे या तीसरे या चौथी इकाई का जब हम क्या करते हैं जी, उपभोग करते हैं, तो चूंकि हमारा भूख जो है धीरे धीरे शांत होने लगता है, इसलिए उससे जो है उपयोगिता हमें क्या मिलती है जी, कम मिलती जाती है। तो इसी को कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार से जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या होती है जी, घटती जाती है। जबकि दूसरी ओर यह मान्यता है कि इनके अनुसार इन इकाइयों के बदले में दी जाने वाली कीमत, या हम ये कहें जो हमारी मुद्रा है उसकी उपयोगिता क्या होती है जी, स्थिर होती है। इसका अर्थ क्या है देखो दोस्तों कि जब आप पहले इकाई सेव का उपभोग करते हो तो आपको 10 रुपये भुगतान करना पड़ता है जी। दूसरे इकाई का उपभोग करोगे तो भी कितना भुगतान करना पड़ेगा, 10 इकाई के बराबर ही भुगतान करना पड़ेगा। तीसरे इकाई सेव का उपभोग करते हो तो भी कितना, 10 के बराबर ही भुगतान करना पड़ता है। मतलब एक सेव का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। तो जब दूसरे सेव खरीदने जाएंगे तो भी हमें 10 रुपये ही भुगतान करना पड़ेगा। तीसरे सेव का उपभोग करना चाहेंगे तो भी कितना, 10 रुपये भुगतान करना पड़ता है। लेकिन हमारी उपयोगिता जो है क्या होती है जी, धीरे धीरे घटने लग जाती है जी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा जहां उसे उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसे उस वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा के उपयोगिता के क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि एक उपभोक्ता
उस वस्तु का तब तक उपभोग करते रहेगा जब तक कि उसकी यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता जो है उसकी कीमत के बराबर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। मतलब जितनी मात्रा में उपयोगिता होती है और उस वस्तु की मूल्य जितना है, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, वहीं पे क्या होता है जी, सीमांत उपयोगिता द्वारा जो है उपभोक्ता का संतुलन का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जिस बिंदु पर MUX इक्वल टू MUM होता है, MUX मीन्स क्या हो जाएगा, X मतलब होता है वस्तु का, है ना, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और MUM जो होता है हमारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अर्थात किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तभी जो है अर्थव्यवस्था में क्या होती है, संतुलन की अवस्था आती है। शुरू से देख लेते हैं दोस्तों, एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। अर्थात जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है तो उस वस्तु के बदले में जो है उसे रुपया देता है, पैसा देता है, अर्थात मुद्रा को जो है क्या करता है जी, त्याग करता है, और उस वस्तु को खरीदता है क्योंकि उस वस्तु में क्या होती है जी, उपयोगिता रहती है। अर्थात जब वह वस्तु को लेके आता है, उसका उपभोग करता है, तो उससे क्या मिलती है जी, उपयोगिता की प्राप्ति होती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता हास नियम कहता है कि जैसे जैसे हम किसी एक वस्तु की उपभोग में वृद्धि करते जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है जी, घटती जाती है। ठीक है, लेकिन जो वस्तु की इकाई है, इस वस्तु की इकाई के बदले भुगतान किए जाने वाला जो राशि होती है वो हमेशा क्या होता है जी, स्थिर होता है। 10 एक इकाई का मूल्य कितना है, 10 रुपये है, तो दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवी इकाई का मूल्य भी कितना ही होगा, 10-10 रुपये के बराबर ही होता है। तो इस तरह से एक विवेकशील उपभोक्ता उस बिंदु तक उस उपभोग को जारी रखेगा जहां पर उसकी उपयोगिता और उस वस्तु पर खर्च करने वाली कीमत दोनों क्या ना हो जाए जी, बराबर ना हो जाए। अर्थात जहां पर MUX इक्वल टू MUM होता है, अर्थात जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होते हैं, वहीं पर जो है क्या होगा, एक उपभोक्ता को संतुलन की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें याद कर लेना है। जैसे मान लेते हैं यदि कोई उपभोक्ता उस संतुलन बिंदु के बाद भी क्या करता है, उपभोग को जारी रखता है, अर्थात एक अतिरिक्त उपभोग को क्या करता है जी, जारी रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो उपयोगिता है क्या होती जाएगी जी, घटती जाएगी, और वह उपयोगिता उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। अर्थात जब वह एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है संतुलन बिंदु के बाद, तो उसको उपयोगिता जो है क्या होती है, सीमांत मुद्रा के सीमांत उपयोगिता से भी क्या हो जाती है, घट जाती है, उसको ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप उस उपभोक्ता को हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके जस्ट उल्टा कि मान लेते हैं यदि कोई उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु से पहले ही क्या कर देता है, उपभोग को बंद कर देता है। जैसे हम मानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 इकाई में जो उसको क्या मिलती है जी, संतुलन की प्राप्ति होती है, और यदि उपभोक्ता पहले दूसरी इकाई में ही उपभोग करके क्या कर देता है जी, उत्पादन को बंद कर देता है, तो उसको भी क्या होगा, हानि ही होगा, क्योंकि तीसरे, चौथे और पांचवें से मिलने वाली उपयोगिता जो थी उससे वो क्या हो गया जी, वंचित हो गया। तो इस तरह से एक उपभोक्ता को जो है उस बिंदु पर लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी उपयोगिता अधिकतम होती है जहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। इसको हम एक तालिका के माध्यम से देख लेते हैं जी। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जो सेव का क्या करता है जी, उपभोग करता है। उसको पहले इकाई से सेव की उपयोगिता कितना था, 50 के बराबर था, दूसरे इकाई से 40 के बराबर, तीसरे इकाई से 30 के बराबर, चौथे से 20 के बराबर, पाँचवें से 10 के बराबर और छठवें से कितने के बराबर जी, 5 के बराबर जो उपयोगिता प्राप्त होती है। MUX मतलब क्या होता है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता, जबकि PX अर्थात जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उसकी एक इकाई का मूल्य कितना है जी, 10 रुपये है। इसलिए सारा का सारा क्या है, आपका स्थिर है। मतलब जब एक इकाई सेव खाओगे तो आपको 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, आप दूसरे इकाई का उपभोग करोगे तो भी कितना, 10 रुपये का जो है भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह से प्रारंभिक अवस्था में यदि कोई उपभोक्ता एक इकाई सेव का उपभोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता जो है कितना होता है जी, 50, और इसकी वास्तविक उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 40 के बराबर प्राप्त होती है, क्योंकि 50 और -10 करने से कितना होता है, 40 हो जाता है जी। दूसरी उपयोगिता में 30 के बराबर उसकी वास्तविक उपयोगिता प्राप्त होती है, तीसरी इकाई में 20 का, और चौथी इकाई में जो है कितना जी, 10 के बराबर जो है सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होती है। जब उपभोक्ता पाँचवें इकाई का उपभोग करता है जी, कौन सी इकाई का, 5वें इकाई का उपभोग करता है, तो उस स्थिति में
सीमांत उपयोगिता कितने के बराबर, 10 के बराबर। MUX कितना है जी, 10 है। और मुद्रा की सीमांत मतलब वस्तु का मूल्य, या इसको हम MUM भी कर सकते हैं, ये भी कितना है, 10 के बराबर है। अर्थात यही वह बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता को जो है अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इस बिंदु पर 5वें इकाई पर उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य दोनों क्या है जी, बराबर है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि मान लेते हैं उपभोक्ता जो है छठी इकाई का उपभोग करता है जी, तो छठी इकाई का उपभोग करने के कारण उसकी उपयोगिता जो है 10 से घट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जबकि हमारी वास्तविक वस्तु का मूल्य कितना था, 10 के बराबर था। तो इस तरह से जो है -5 का जो है क्या होता है जी, नुकसान होता है। यदि कब, जब उपभोक्ता 5 इकाई से आगे बढ़कर छठी इकाई का उपभोग करता है। इसके पहले मान लेते हैं उपभोक्ता जो है पहले और दूसरे इकाई का उपभोग करके उत्पादन को क्या कर दे, उपभोग को जो है बंद कर दे। ठीक है, एक उपभोक्ता है और वो जो है पहले और दूसरे इकाई का वस्तु को उपभोग करके बंद कर देता है, तो उसे तीसरे और चौथे से जो मिलने वाली उपयोगिता थी, अर्थात 20 और 10 जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त कर सकता था, उस उपयोगिता को जो है प्राप्त करने से क्या हो गया जी, वंचित हो गया है। तो इस तरह से संतुलन बिंदु वहीं पे होगा जहां पर हमारा MUX और PX आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यह बिंदु कौन सा है जी, 5वां इकाई का सेव का उपभोग करने से ही हमें क्या मिलती है, उपभोक्ता को जो है संतुलन बिंदु की प्राप्ति होती है। इसको हम तालिका के माध्यम से देख लेते हैं जी। देख लेते हैं, प्रस्तुत रेखा चित्र में OX अक्ष पे वस्तु को दर्शाया गया है, जबकि Y अक्ष पे जो है सीमांत उपयोगिता और प्राइस को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, आपका OX वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, जबकि OY अक्ष पे जो है सीमांत उपयोगिता और वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है। ठीक, MUM वक्र जो है आपका मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, जो क्या है जी, स्थिर है। हमने पढ़ा था ना कि चाहे आप पहले इकाई का उपभोग करो, दूसरे का उपभोग करो, तीसरे का उपभोग करो या चौथे का उपभोग करो, वस्तु का मूल्य क्या होगा, एक ही होता है, 10 रुपया। इसलिए MUM जो है हमारा क्या है जी, स्थिर है। जबकि MUX इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जा रहे हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है जी, घटती जा रही है जी। क्योंकि ई बिंदु हमारी साम्य और संतुलन बिंदु है, क्योंकि इस ई बिंदु पर, ठीक है, आपका MUM और MUX दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसलिए ई बिंदु हमारा साम्य और संतुलन बिंदु होगा। ऐसी स्थिति में हम प्रारंभिक अवस्था में ON मात्रा का उपभोग करके OP वस्तु के मूल्य पर ई बिंदु पर क्या थे, संतुलन की अवस्था में थे। अब मान लेते हैं उपभोक्ता जो है वस्तु की ON से लेकर ONQ मात्रा उपभोग करना चाहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ON से बढ़ाकर कितना, OQ मात्रा तक जो वस्तु का उपभोग करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में देखो हमारी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है जी, MUM है, जबकि कुल उपयोगिता कितनी है, D तक ही है। इस तरह से उसे जो है CD के बराबर में क्या होगा, लॉस होगा। अर्थात यदि उपभोक्ता पहले ही वस्तु का उपभोग बंद कर दे तो उसको CD के बराबर भी क्या हो सकता है जी, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यदि उपभोक्ता N से M तक वस्तु का उपभोग करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता कितनी है, A के बराबर है, जबकि उसकी क्या बोलना चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितना है जी, M के बराबर है। इस तरह से A से लेकर B तक जो आय प्राप्त कर सकता था, उस आय को जो है प्राप्त नहीं कर पाया है। इस तरह से ई बिंदु हमारी साम्य और संतुलन बिंदु कहलाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और यदि आप 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र का विषय में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल जीत ज्ञान सागर में जुड़े रहिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान और UGC नेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल सहित प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।